पुराने जमाने में एक दूर देश में बगदाद ए नूर नाम का शहर था। यह शहर रेशम की गलियों, मसालों की खुशबू और ऊंचे ऊंचे मीनारों के लिए मशहूर था। सुबह होते ही यहाँ की गलियों में ऊंटों की घंटियों की टन टन, व्यापारियों की आवाजें और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज उठती थी। लेकिन उसी चहल पहल के बीच एक जगह ऐसी भी थी जहां जिंदगी कुछ अलग थी। वो थी कुम्हार की गली। यहीं पर रहता था हमारा नायक अलादीन। अलादीन कोई आम लड़का नहीं था। उम्र लगभग 16-17 साल, आंखों में शरारत, चाल में फुर्ती और चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ थोड़ी बदमाश सी मुस्कान। उसका कपड़ा साधारण था, लेकिन दिल में सपने बहुत बड़े थे। उसका पिता उमर सालों पहले गुजर चुका था। माँ फातिमा कपड़े सीकर और लोगों के घर काम करके गुजारा करती थी। अलादीन पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं रहा, लेकिन गलियों में दौड़ना, पतंग उड़ाना और दोस्ती निभाना, इनमें वो उस्ताद था। उस सुबह अलादीन बगदाद के सबसे पुराने बाजार सूखे अंबर में दौड़ता फिर रहा था। एक तरफ खजूर बेचने वाले, दूसरी तरफ चांदी के गहनों की दुकानें। अचानक उसने देखा एक बूढ़ा अजीब सा कपड़ा पहने बाजार में घूम रहा था। उसकी आंखें मानो किसी को ढूंढ रही हो। अलादीन ने गौर से देखा। बूढ़े की लंबी दाढ़ी थी, पर कपड़े रेशमी और बहुत महंगे। उसकी जेब में से नीली रोशनी सी हल्की हल्की झलक रही थी। बूढ़ा एकदम से अलादीन के सामने आकर रुक गया। क्या तुम्हारा नाम अलादीन है? उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा। अलादीन चौंक गया। हां, लेकिन आप कौन? बूढ़ा रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला। मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अलादीन को थोड़ा डर भी लगा और उत्सुकता भी। क्या मतलब? बूढ़ा आगे झुककर बोला। शहर के बाहर एक पुरानी गुफा है, उसमें तुम्हारा खजाना है, लेकिन उसे सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। अलादीन हंस पड़ा। मुझे कोई बेवकूफ समझा है क्या? मैं क्यों तुम्हारे लिए कुछ निकालूं? बूढ़ा गंभीर हो गया। क्योंकि वो तुम्हारा हक है और तुम्हारे पिता की आखिरी अमानत। यह सुनकर अलादीन चुप हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन तेज हो गई। शाम होते होते अलादीन अपने मन में यह ठान चुका था, वो उस बूढ़े के साथ जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस गुफा में सिर्फ खजाना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य छुपा है जो उसकी तकदीर बदल देगा। शहर से बाहर निकलते समय सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर गया था। अलादीन अपने साधारण से कपड़ों और खुले बालों के साथ उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। बूढ़ा हाथ में एक लंबी लकड़ी का डंडा लिए बहुत धीमे और सोच समझकर कदम बढ़ा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अलादीन ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम मुझे हकीम कह सकते हो, लेकिन असल में लोग मुझे जादूगर हकीम कहते हैं। अलादीन ने भौहें चढ़ाई। जादूगर? मतलब मंत्र तंत्र और वो सब? हकीम ने रहस्यमयी नजरों से उसकी ओर देखा। कुछ चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं और कुछ इतनी सच्ची होती हैं कि इंसान यकीन भी नहीं कर पाता। अलादीन ने चिराग उठाया, लेकिन उसी समय उसकी नजर बगल में रखी सुनहरी थालियों, सोने के सिक्कों और हीरे मोती पर पड़ गई। इतना सारा खजाना छोड़कर सिर्फ ये पुराना चिराग ले जाऊं? पागल हूं क्या? उसने सोचा और सिक्के अपनी जेब में भरने लगा। अचानक गुफा हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। हकीम ने चिल्लाकर कहा, जल्दी चिराग मुझे दो। अलादीन ने शक से कहा, पहले मुझे ऊपर निकालो, फिर दूंगा। हकीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मूर्ख लड़के, ये चिराग सिर्फ मेरा है। अगले ही पल हकीम ने अपने हाथ से जादुई मंत्र पढ़ा और गुफा का रास्ता बंद हो गया। अलादीन अंधेरे में अकेला रह गया और सिर्फ उसके हाथ में वो पुराना चिराग था। उसे नहीं पता था कि यही चिराग उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गुफा में अब घुप अंधेरा था। ऊपर से गिरते पत्थरों की आवाज धीरे धीरे थम चुकी थी। अलादीन ने अपने हाथ में चिराग को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में ही सुनाई दे रही थी। ये बूढ़ा मुझे धोखा देकर चला गया, अब मैं क्या करूं? अलादीन ने बड़बड़ाया। ठंडी हवा उसके पैरों के पास से गुजर रही थी। गुफा में कहीं दूर से पानी टपकने की टप-टप की आवाज आ रही थी। अचानक उसने देखा कि चिराग पर जमी धूल बहुत मोटी थी। उसने अपनी कमीज के कोने से उसे रगड़कर साफ करने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन दूसरी बार जोर से रगड़ते ही चिराग के मुख से गाढ़ा नीला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे ऊपर की तरफ घूमता घूमता उठने लगा और फिर अचानक एक तेज गड़गड़ाहट के साथ वो धुआं एक विशालकाय आकृति में बदल गया। वो आकृति थी एक जिन्न। उसकी ऊंचाई गुफा की छत तक थी। आंखें अंगारों की तरह लाल, शरीर से नीली चमक निकल रही थी और उसके कानों में सुनहरी बालियां झूल रही थी। जिन्न की आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरे चिराग को जगाया? बोल ऐ इंसान, मैं तेरे हुक्म का गुलाम हूं। अलादीन का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम कौन? वह कांपते हुए बोला। जिन्न ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इस चिराग का जिन्न हूं। हजारों साल से इसमें कैद था और जिसने भी मुझे जगाया उसका आदेश मेरा फरमान है। बोल ऐ मालिक, तेरा पहला हुक्म क्या है? अलादीन को पहले तो लगा कि यह सपना है, लेकिन जब जिन्न की आवाज से गुफा की दीवारें हिल गईं तो उसे यकीन हो गया कि यह हकीकत है। उसने डरते डरते कहा, मुझे यहां से बाहर निकाल दो। जिन्न ने अपनी हथेली उठाई और हवा में घुमाई। अचानक गुफा की छत फट गई और तेज रोशनी अंदर आने लगी। अगले ही पल अलादीन ने खुद को शहर के बाहर खुले मैदान में खड़ा पाया। उसके हाथ में अब भी चिराग था और सामने जिन्न हवा में तैर रहा था। तेरा पहला हुक्म पूरा हुआ मालिक, जिन्न ने झुककर कहा। अब आगे क्या आज्ञा है? अलादीन को एहसास हुआ उसके पास अब ऐसा साथी है जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि यह ताकत उसे सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि कई मुसीबतें भी लाकर देगी। अलादीन ने जैसे ही अपने घर की चौखट पार की, उसकी मां फातिमा उसे देखकर हैरान रह गई। अरे तू कहां चला गया था? मैं तो परेशान हो गई थी, उन्होंने गुस्से में कहा। अलादीन मुस्कुराया, अम्मी लंबी कहानी है, लेकिन अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। मां ने माथा पकड़ा, फिर से कोई शरारत तो नहीं की? अलादीन ने चिराग को छिपाकर कहा, नहीं अम्मी, बस भरोसा रखो। उस रात जब फातिमा सो गई, अलादीन ने चुपके से चिराग निकाला और धीरे से रगड़ा। नीला धुआं फैला और जिन्न सामने आ गया। मालिक, अब क्या हुक्म है? अलादीन ने कहा, मुझे ऐसा खाना चाहिए जो शहर का सबसे अमीर आदमी भी खाकर हैरान रह जाए। पलक झपकते ही जिन्न ने सोने की थालियों में कबाब, बिरयानी, मीठे पकवान और तरह तरह के फल रख दिए। सुबह जब फातिमा ने खाना देखा तो उनकी आंखें फैल गईं। ये कहां से आया? अलादीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसे एक तोहफा समझ लो। अगले कुछ दिनों में अलादीन ने जिन्न की मदद से घर को एकदम नया बना दिया। दीवारों पर कालीन, नए कपड़े और सोने चांदी के बर्तन। मोहल्ले के लोग अब फातिमा के घर को हैरानी से देखते थे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अलादीन एक दिन बाजार में कपड़ा खरीदने गया। वहां शहर के सबसे बड़े महल के सामने एक जुलूस निकल रहा था। चारों तरफ घोड़े, पहरेदार और महंगे रेशमी पर्दे। लोग फुसफुसा रहे थे, ये शहजादी ज़हरा का काफिला है, वो बाजार से होकर मदीना मस्जिद जा रही हैं। अलादीन ने जैसे ही पर्दों के बीच से झलक देखी, उसका दिल धड़कना भूल गया। उसने देखा शहजादी ज़हरा सफेद और सुनहरी पोशाक में, चेहरा आधा नकाब से ढका, लेकिन वो आंखें जैसे किसी गहरे समंदर की तरह चमक रही थी। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। ज़हरा ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर पर्दे गिर गए और काफिला आगे बढ़ गया। अलादीन के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने मन ही मन कहा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आसमान का तारा ही क्यों ना तोड़कर लाना पड़े। जिन्न की आवाज उसके कानों में गूंजी, मालिक, यह आसान नहीं है, वो शहजादी है। अलादीन ने चिराग को कसकर पकड़ा, तुम्हारे होते कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिन्न। शहजादी ज़हरा की एक झलक ने अलादीन के दिल में आग लगा दी थी। उस रात वो अपने कमरे में बेचैन घूमता रहा। आखिरकार उसने चिराग निकाला और हल्के से रगड़ा। जिन्न धुएं के साथ प्रकट हुआ। मालिक, इस बार क्या हुक्म है? अलादीन ने सीधा कहा, मुझे शहजादी ज़हरा से मिलना है। जिन्न ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, यह आसान नहीं है। उनका महल बेहद सुरक्षित है, चारों तरफ पहरेदार, ऊंची दीवारें और अंदर जाने के लिए सुल्तान की इजाजत चाहिए। अलादीन ने मुस्कुराकर कहा, तो हम इजाजत ले लेंगे, बस थोड़े अलग तरीके से। पहली योजना। बाजार का उत्सव जिन्न ने बताया कि अगले दिन महल के सामने सालाना गुलाब महोत्सव होने वाला है।
वहां शहजादी अक्सर खिड़की से आकर गुलाब फेंकती है। अलादीन ने जिन्न की मदद से एक शानदार रथ, मोती जरा कुर्ता और एक बेमिसाल गुलाब का गुलदस्ता तैयार किया। हर पंखुड़ी पर सोने का पाउडर छिड़का गया था। अगले दिन अलादीन अपने नए रूप में बाजार पहुंचा। लोग उसे देखकर हैरान थे। ये कौन अमीर नवाब है? पहले कभी तो नहीं देखा। शहजादी की खिड़की खुली। उनका चेहरा धूप में और भी चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने गुलाब फेंका, भीड़ में होड़ मच गई। लेकिन अलादीन ने चुपचाप अपना गुलाब ऊपर की तरफ उछाल दिया। गुलाब सीधा शहजादी के हाथों में गया। ज़हरा ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी। ये कौन है? महल का खतरा, लेकिन महल का वजीर अब्बू सलीम ये सब देख रहा था। वो एक लालची और चालाक आदमी था, जो खुद अपनी बेटी की शादी अलादीन जैसे किसी अमीर से कराना चाहता था, और शहजादी को किसी विदेशी राजकुमार से। वो पहरेदार के पास गया और बोला, उस अजनबी को पकड़ो, वो सीधे शहजादी की तरफ देख रहा है। अलादीन ने यह देखा तो जिन्न से फुसफुसाया, मुझे यहां से निकालो। जिन्न ने तुरंत एक हल्की धुंध फैलाई। पहरेदारों की आंखों के सामने से अलादीन गायब हो गया। महल के अंदर का पहला कदम उस रात, अलादीन ने जिन्न से कहा, मुझे महल के अंदर पहुंचा दो, लेकिन बिना किसी को दिखे। जिन्न ने अपनी हथेली पर जादुई धूल फेंकी और अगले ही पल अलादीन महल के बगीचे में खड़ा था। चारों तरफ चांदनी में चमकते फूल, बहते फव्वारे और दूर से आती शहनाई की धुन। अलादीन धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे पीछे से तलवार की ठंडी नोक महसूस हुई। कौन है तू? एक सख्त आवाज आई। अलादीन ने धीरे से पलटकर देखा। यह शहजादी ज़हरा की निजी अंगरक्षिका थी, जो उसकी तलवार से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अलादीन फंस चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर के बजाय वही जिद थी, किसी तरह शहजादी से मिलना है। तलवार की नोक उसकी गर्दन से लगी हुई थी और सामने खड़ी थी शहजादी ज़हरा की निजी अंगरक्षिका रुबीना। रुबीना लंबी, काले, चमकदार बालों वाली और बाज की तरह तेज नजरों वाली महिला थी। उसकी आंखें अलादीन को भेद रही थी। तू यहां क्या कर रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। अलादीन ने सांस गहरी ली। मैं बस शहजादी से मिलने आया हूं। रुबीना की भौहें तन गईं। कोई भी आम आदमी ऐसे महल में घुसकर शहजादी से मिलने नहीं आता। सच सच बता, कौन है तू? अलादीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं सच बता दूं तो तुम खुद मुझे उनके पास ले जाओगे। रुबीना को उसकी बातों में कुछ अजीब सी आत्मविश्वास की झलक दिखी। उसने तलवार नीचे नहीं की, लेकिन उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। शहजादी का कक्ष महल के अंदर की गलियां संगमरमर की थी। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी और झूमरों की रोशनी फैल रही थी। रुबीना अलादीन को एक बड़े दरवाजे के सामने ले आई और कहा, अगर कोई भी गलत हरकत की तो जान ले कि मैं तुझे यहीं मार दूंगी। दरवाजा खुला और अंदर से हल्की गुलाब की खुशबू आई। कमरे के बीचों बीच चांदी के पलंग पर बैठी थी शहजादी ज़हरा। उन्होंने नकाब उतार रखा था। उनके चेहरे की नरमी और आंखों की गहराई देखकर अलादीन का दिल एक पल को थम गया। ज़हरा ने जिज्ञासा से पूछा, यह कौन है रुबीना? रुबीना ने ठंडे स्वर में कहा, एक घुसपैठिया, कहता है आपसे मिलना चाहता है। अलादीन ने झुककर सलाम किया। शहजादी, मैं आपका गुलाब लौटाने आया हूं और साथ ही अपना दिल भी। ज़हरा चौंकी, फिर हल्की सी हंसी उनके होंठों पर आई। तुम बहुत अजीब हो। लोग मुझसे मिलने सपनों में सोचते हैं और तुम सीधे महल में आ गए। अलादीन ने कहा, क्योंकि सपनों से पेट नहीं भरता और मुझे लगा अगर आप तक पहुंचना है तो कोशिश करनी पड़ेगी। रुबीना का शक और ज़हरा की रुचि रुबीना ने बीच में टोका। शहजादी, ये आपकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ज़हरा ने हाथ उठाकर कहा, रुबीना, मैं संभाल लूंगी। ज़हरा ने अलादीन की तरफ देखा। तुम्हारा नाम? अलादीन। और तुम क्या चाहते हो? आपको जानना, सिर्फ एक बार बात करना। ज़हरा ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है अलादीन, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट मिले हैं। एक अनकहा वादा उन 10 मिनटों में उन्होंने बहुत कम बातें की, लेकिन अलादीन की नजरें और ज़हरा की मुस्कान ने बाकी सब कह दिया। जब रुबीना ने उसे बाहर ले जाने के लिए दरवाजा खोला तो ज़हरा ने धीमे से कहा, शायद तुम फिर आओगे। मुझे यकीन है। अलादीन ने हल्की मुस्कान दी। मैं सिर्फ आऊंगा नहीं, आपको अपना बनाकर ले जाऊंगा।